सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बिल्ट्रॉन का जो रिजल्ट आने वाला है जिसके बारे में। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट बिहार बिल्ट्रॉन रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हुए थे जिसका सीबीटी क्लियर हो गया है, सीबीटी का आंसर जो जारी किया गया हुआ था, जो चेक कर लिए हुए हैं, इसके दौरान हो सकता है आपके मन में बहुत तरह का प्रश्न आता होगा से जो रिजल्ट आने वाला है, जिसमें किसका रिजल्ट आएगा, किसका नहीं आएगा, किस तरह से पैनल तैयार किया जाएगा बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, सारा डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखते होइएगा, लेकिन सब तरह से बताता है। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग के लिए यानी कि बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें कोई हम झूठ नहीं बोलने वाले हैं। आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो खुद से अनुमान लगा सकते हैं से मेरा रिजल्ट में यानी कि पैनल में नाम आएगा कि ना, रिजल्ट हम लोग का आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, इस वीडियो में सिर्फ हम टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग को लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं। टाइपिंग से रिलेटेड है ये मेरा वीडियो, ठीक। तो यहाँ पे तो सीबीटी का रिजल्ट आ भी गया है, टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, पैनल जारी होने वाला है, उसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो कैंडिडेट बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो सीबीटी दिए हुए थे और टाइपिंग टेस्ट लिया गया हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, टाइपिंग टेस्ट जो लिया गया हुआ है जिसमें स्पीड कितना रहना चाहिए, कितना स्पीड रहना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। से स्पीड कितना रहना चाहिए जिससे आप इस बिहार बिल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम लिया गया हुआ है जिसको क्वालिफाई कर सके। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट दोनों टाइपिंग को सिलेक्ट किए हुए थे उसका क्या होगा, दोनों में पास होना जरूरी है कि एक ही में पास होना जरूरी है, जिसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद में कितना नंबर लाने पर टाइपिंग में पास हो जाएगा, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट समय तक ले जरूर बने रहिएगा अगर आप भी बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं 2025 में। तो अब यहाँ पे हम आप लोग को बारीकी से समझाने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग को पता चल सके से मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अभी हम सबसे पहले टाइपिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को थोड़ा देर पहले हम ये भी बोले हैं से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइपिंग को लेकर के ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइपिंग में कितना यानी कि नंबर लाना है, जिसके बारे में हम आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। तो हर कैटेगरी का अलग अलग नोटिफिकेशन में बताया गया हुआ था से इतना हिंदी में और इतना इंग्लिश में स्पीड लाना है, ठीक। तो यहाँ पे समझ ले रहा है। कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी बोले या इसमें जनरल कैटेगरी में, और उसके बाद में आ जाता है EWS जनरल कैटेगरी में EWS हो गया या जनरल कास्ट हो गया या OBC हो गया। क्या हो गया, OBC। ये तीनों जो कैटेगरी है जिसको बोला गया हुआ था नोटिफिकेशन में, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बोला गया हुआ था 30 वर्ड पर मिनट। क्या बोला गया हुआ था इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था। ये यानी कि OBC कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं और जनरल कास्ट से और EWS से, जिसके लिए हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला गया हुआ था 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ये
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कास्ट से जो भी बिलोंग करते हैं जिसके लिए है, ठीक। इतना जिसका नंबर आ जाएगा यानी कि स्पीड आ जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा इस कैटेगरी का। अब इसी में एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट को बोला गया हुआ था इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट लाने के लिए, और हिंदी का बात करें तो 23 बोला गया हुआ था। तो इनको यहाँ पे थोड़ा छूट मिल जाता है 10% का, जिससे क्या होता है इनको थोड़ा नंबर कम लाना पड़ता है, ठीक। अब ये विकलांग जो पीएच कैंडिडेट है जिसको 26 लाना था इंग्लिश में, यानी कि 26 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 21 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाना था, इनको 15% के छूट मिलता है, इसलिए इनको नंबर कम लाना है, ठीक। तो ये समझ गए होइएगा हम यहाँ पे क्या बताया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जनरल कास्ट से या ईडब्ल्यूएस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर टाइपिंग जो स्पीड है ये 30 आना चाहिए। 30 से ऊपर आएगा, 30 आ जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा इंग्लिश में। अगर 25 आ रहा है तो हिंदी में क्वालिफाई कीजिएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट है जिसको 27 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाना है, 23 यानी कि 23 हिंदी में, और विकलांग कैंडिडेट को 26 लाना है इंग्लिश में और 21 लाना है हिंदी में। ये जानकारी है टाइपिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं, ये टाइपिंग को देख लिए इतना लाना है। अब इससे पिछला साल का जो कटअप गया हुआ था जिसको हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को पहले देखिए। ये दूसरा, इससे पिछला बार जब बिहार विल्ट्रॉन का रिजल्ट आया हुआ था, एग्जाम लिया गया हुआ था, जिसका हम यहाँ पे रखे हुए हैं पीडीएफ को खोल करके। अब यहाँ पे देखिए ये जो है फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो लिया गया हुआ था कैंडिडेट का, ये यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, इसको स्किप कीजिए। अब यहाँ पे कटअप देखिए, कटअप में क्या द कटअप ऑफ, यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को क्या बोला गया हुआ है 30 इंग्लिश में, इंग्लिश 30 और हिंदी में 25। अब देखिए एससी आईएसटी और वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट को बोला गया हुआ है क्या, इसको देखिए इनको 10% छूट मिला हुआ है। तो वही हम बता रहे थे यहाँ पे से, यहाँ पे इस यानी कि ये कैटेगरी को 10% छूट मिल जाता है। तो ये इसमें लाना है कितना, इसमें 27 लाना है इंग्लिश में, इसमें 23 लाना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 10% छूट मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में 27 और हिंदी में कितना लाना है 23, यानी कि इस कैटेगरी को एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट जो भी है यानी कि गर्ल्स लोग को, महिला लोग को। और पीएच कैंडिडेट का बात करें तो यानी कि विकलांग कैंडिडेट का बात करें तो इनको 15% छूट मिलता है। तो इनको कितना लाना था इंग्लिश में 26 और हिंदी में 21 यानी कि 21। इतना अगर लिया आता है कैटेगरी बाय कैटेगरी तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से नंबर को लिया रहे हैं, स्पीड लिया रहे हैं टाइपिंग में, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाइएगा। इसको क्या कर जाइएगा, क्वालिफाई आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जो फाइनल में ऊपर नाम देखने को मिल रहा है उसको देखिए थोड़ा सा। अब फाइनल में नाम ऊपर किसका आएगा ये भी सुन लीजिए। तो फाइनल में जो भी व्यक्ति कैंडिडेट यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया हुआ है, फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ अप्लाई होना तो वो रजिस्ट्रेशन कर दिया हुआ है, तो उसका नाम पहले देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। लेकिन पहले देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्वालिफाई होना चाहिए हर चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए सुप्रिया कुमारी ये लिखा हुआ है, सुप्रिया कुमारी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो देख रहे हैं। यहाँ लास्ट में 2 है और इसमें देखिए लास्ट में 7 है, इसमें लास्ट में 15 है, तो इसलिए नीचे आ गया। इसके बाद ये सब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे सुजाता हो गया कुमारी और उसके बाद में चांदनी है, ये सब बाद में किया हुआ है। एक कैटेगरी ये जनरल कास्ट से भी है तो ऊपर आ गया हुआ है सुप्रिया कुमारी का। देखिए अब ये फीमेल है। अब देखिए एमसीक्यू में स्कोर कितना की हुई है, ये 36 की हुई है, 36 नंबर, यानी कि सीबीटी जो एग्ज़ाम आप लोग का रिजल्ट आया हुआ है वो चेक किए होइएगा, उसमें ये 36 की हुई है। इंग्लिश वर्ड पर मिनट में इंग्लिश में जो की हुई है स्पीड कितना है 33.2 की हुई है, और हिंदी में की हुई है 36। हिंदी में कितना की हुई है 36 की हुई है, 36 का स्पीड है, यानी कि 36 वर्ड पर मिनट ये स्पीड लाई हुई है, तो इसलिए इसका नाम ऊपर आया हुआ है। अब सुजाता कुमारी का BC2 से ये है, BC2 कैंडिडेट है, तो इनको BC2 वाले का भी वही 30 लाना था
यानी कि अब CBT एग्ज़ाम में तो ये 31 लाई हुई है, 31 लाई हुई है, लेकिन ये पहले रजिस्ट्रेशन कर दी हुई है इसलिए ऊपर नाम आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ देखिए, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में 36 लाई हुई है, 36 प्लस लाई हुई है, और हिंदी में देखिए ये हिंदी में 24 ही लाई हुई है। तो ये भी जान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है सिर्फ दोनों टाइपिंग आपका पास होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें इसका कम है, इसका कम है, देखिए इसमें कितना लाना था 23, नहीं ऑल फीमेल को वो पास है, वो पास है। ऑल फीमेल को यानी कि 23 लाना है, तो इनका तो 23 से बढ़ के है 24.7 है, तो ये पास है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है से अगर किसी भी टाइपिंग को आप निकाल ले रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आपको पैनल में नाम देखने को मिलेगा। अब ये अगला को देखिए, ये BC1 से है, ये फीमेल कैंडिडेट है। अब इसका देखिए फीमेल कैंडिडेट का CBT में कितना 27 ही है। तो फीमेल कैंडिडेट को अगर ये अथी का बात करें, CBT का बात करें, तो CBT में आइए, हम CBT में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब CBT में थोड़ा सा चर्चा करते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। अब CBT में देखिए जनरल कास्ट के, OBC EWS कास्ट के 60 गो प्रश्न था जिसमें 30 नंबर लाना है, यानी कि 50% लाना। SC ST महिला उम्मीदवार को कितना लाना है, 60 में 27 ही लाना है, 10% क्या हो जा रहा है, छूट मिल जा रहा है। अब ये इस व्यक्ति को देखिए ये 27 ही लाया हुआ है, इसलिए ये क्वालिफाई है, इसमें 27 लाना है, तो इसीलिए वो क्वालिफाई है। दिव्यांग उम्मीदवार को कितना लाना है, 25 लाना है, इनको 15% छूट मिलता है, इसलिए 25 अंक लाना है 60 में। तो ये भी समझ गए होइएगा। तो इनका देखिए MCQ प्रश्न में स्कोर की हुई है 27, और इंग्लिश टाइपिंग कितना है 31.8 है, और हिंदी में कितना है 24.8। लेकिन देखिए ये रजिस्ट्रेशन पहले की हुई है, इसीलिए इनका 3 नंबर पर स्थान आया हुआ। तो इसी तरह से पैनल जारी किया जाएगा। अब देखिए ये स्कोर 38 किया हुआ है CBT में, और इंग्लिश में टाइपिंग में 31 और इसमें 19, तो 19 तो फेल है, जनरल कास्ट से है, लेकिन पैनल में नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें वो क्या किया हुआ है, क्वालिफाई है। इंग्लिश वाले में क्या है, वो ये क्वालिफाई है, इसलिए पैनल में नाम है। ऊपर भी देखने को मिल रहा है, इसलिए से रजिस्ट्रेशन आगे किया हुआ है उज्जवल कुमार। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या नाम भी बोल दे रहा है, एजुकेशन विथ निशांत, ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, उससे आप लोग जुड़ जाइए। ये सारा PDF उस पर भेज देंगे, तो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। देखिए ये कैंडिडेट एक टाइपिंग में क्या है, फेल है, यानी कि हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पास है, इसलिए इनका नाम देखिए 4 नंबर पर आया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है दोनों टाइपिंग में पास ही होना है, किसी एक टाइपिंग को आप क्वालिफाई कर ले रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट का जो फाइनल जारी किया गया हुआ था इससे पिछला बार बिहार बिल्ट्रॉन का, जो यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट का। अब यहाँ पे देखिए अगर पूरा स्क्रॉल करें तो हम कहाँ पे चल जाएंगे, इसको दिखा दे रहा है स्क्रॉल पूरा करके, बहुत सारा कैंडिडेट है। देखिए 7311 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल में नाम देखने को मिला हुआ था। तो ये इसे पिछला बार का कट ऑफ है। इसी तरह से इस बार भी बिहार बिल्ट्रॉन अपना पैनल जारी करेगा। जो भी कैंडिडेट मेहनत किए हुए थे और जिसका टाइपिंग अच्छा गया हुआ है उनका पैनल में नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ समझे हैं और आप लोग को कुछ सटीक जानकारी हम दिए हैं और आप लोग को जानने को मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप चलिए इसी तरह का कोई न्यू वीडियो लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।